मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। सीएम हेमंत ने दिया बड़ा बयान, बोले महिलाओं को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने जो वादा किया था उसे वे पूरा कर रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर आगे लिखा, मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम शनिवार को रांची के नामकोम में आयोजित होने वाला था। इसमें झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाती, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर झारखंड में 7 दिनों तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिवसीय राजकीय शोक को लेकर शुक्रवार को पत्र जारी किया। भाजपा नेता रमेश सिंह को मिली धमकी, उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर मांगी रंगदारी, कहा सहयोग करें वरना अंजाम भुगतना होगा। रांची शहर के भाजपा के जाने माने नेता रमेश सिंह को फोन पर धमकी मिली है। उनसे फोन पर उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। इस बाबत उन्होंने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने को दिए आवेदन में उन्होंने कहा है कि शनिवार को उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को उग्रवादी संगठन PLFI का आदमी बताया। दिए गए आवेदन में रमेश सिंह ने पुलिस को बताया कि संगठन के कमांडर सहित कई सदस्यों की आप पर नजर है, ऐसे में आप संगठन को सहयोग करें। संगठन को सहयोग करेंगे तो संगठन भी आपका सहयोग करेगा। साथ ही धमकी दी गई है कि यदि संगठन को सहयोग नहीं किया गया तो उनके खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा। देवघर में मंदिर की नई व्यवस्था का विरोध, शीघ्र दर्शनम कूपन के साथ पेड़ा बेलपत्र देने की तैयारी। धर्मरक्षिणी सभा का विरोध, सीएम को लिखा पत्र। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर में सुलभ जलार्पण पूजन की व्यवस्था बनाने और वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। चंद्रशेखर खवाड़े का कहना है कि मंदिर प्रभारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने घोषणा की है कि नए वर्ष 2025 में शीघ्र दर्शनम कूपन खरीदने वाले श्रद्धालुओं को बाबा वैद्यनाथ जी के प्रसाद स्वरूप मंदिर प्रशासन पेड़ा और बेलपत्र देगी। यह एक अच्छी पहल है, पर SDO को जानकारी होनी चाहिए कि इसके पूर्व भी मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद वितरण एवं लंगर की एक योजना चलाई जा चुकी है, जो अपनी कुव्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं के कारण बंद हो गई थी। रेस्टोरेंट में खाने के ऑफर को लेकर मारपीट, ऑर्डर सर्व करने में हुआ देर, कर ली मारपीट, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। धनबाद के विभिन्न रेस्टोरेंट और होटलों में नए साल पर खाने पीने की चीजों पर छूट सहित कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। ऐसी जगहों पर भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है, लोग आपस में भिड़ जा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर ओसारा होटल की है, जहां खाना सर्व करने को लेकर पहले तो जमकर हंगामा हुआ, उसके होटल संचालक और ग्राहक के बीच मारपीट भी हो गई। होटल संचालक ने बताया कि 250 रुपये में नॉनवेज खाना अनलिमिटेड खिलाया जा रहा है। नए साल को लेकर यह ऑफर है। आज होटल में भीड़ ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा होने के कारण काफी दिक्कत हो रही थी, लोगों को सर्व करने में लेट हो रही थी। जाहिर सी बात है कि भीड़ ज्यादा रहेगी तो सर्व करने में थोड़ा विलंब होगा। ऐसा ही हुआ, जिसके बाद कुछ ग्राहक भड़क गए, कुछ ग्राहक इतने में लड़ाई पर उतर आए, उनके द्वारा गंदी गंदी गालियां दी जाने लगी। यही नहीं, उनके साथ आई महिला साथी के द्वारा मारपीट भी किया गया। धनबाद में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग, मार्केटिंग के बाद घर लौट रही थी, CCTV में पुलिस तलाश रही अपराधी। धनबाद थाना क्षेत्र के बरटाड़ बस स्टैंड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला को निशाना बनाया। सोने की चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। भेलाटाड़ के रहने वाले विजय कुमार सिंह अपनी पत्नी मीना देवी के साथ बस स्टैंड पटेल चौक के पास मार्केटिंग के लिए पहुँचे थे। मार्केटिंग के बाद वह घर वापस लौटने के लिए सड़क पर आए। इस दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी मीना देवी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। इससे पहले कि लोग जुटते अपराधी अपने मंसूबे में सफल होकर निकल गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके।
रजरप्पा में अनियंत्रित एक्सयूवी गड्ढे में गिरा, 9 घायल। जमशेदपुर से रजरप्पा मंदिर पूजा करने जा रहे थे सभी, तीखे मोड़ में ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनियामारा जंगल में सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक एक्सयूवी गहरे गड्ढे में गिर गई। गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रजरप्पा थाने को सूचना दी गई। इसके बाद सभी घायल को बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। आवासीय भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं, रांची नगर निगम करेगा कड़ी कार्रवाई। रांची नगर निगम में आवासीय भवन का होल्डिंग टैक्स देकर भवन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से 34 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उक्त भवन मालिकों से कहा गया है कि आपके द्वारा भवन का होल्डिंग टैक्स आवासीय के रूप में किया जाता है, लेकिन आपके भवन का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। ऐसे में क्यों नहीं नगर निगम पालिका अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई करे। अब ऐसे भवन मालिकों से रांची नगर निगम नगर पालिका अधिनियम के तहत होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। साथ ही निर्धारित होल्डिंग टैक्स का 150% जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर संबंधित भवन मालिक के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के साथ भवन को भी सील किया जा सकता है। 10 नाबालिग समेत 14 को ले जा रहे 3 मानव तस्कर धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार। मानव तस्करी कर काम कराने के लिए दक्षिण भारत ले जाए जा रहे 10 नाबालिगों समेत 14 लोगों को क्राइम इंटेलिजेंस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। नाबालिगों को रेल चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। रेल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद स्टेशन से शुक्रवार को 2 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 नाबालिगों को बरामद किया गया। इसमें मदनडीह के 1, चीरूडीह के 3, नवादा के 2 नाबालिग हैं। सभी को चाइल्ड हेल्प डेस्क को सुपुर्द किया गया। वहीं पकड़ाए बाल तस्करों में गया निवासी संजय चौधरी और भूली निवासी निहाल खान हैं। दोनों सभी बच्चों को चेन्नई में काम कराने के लिए ले जा रहे थे। नवाडीह में किन्नर समाज का अधिवेशन 2 जनवरी से देश भर के किन्नरों का होगा जुटान। अखिल भारतीय किन्नर समाज का 10 दिवसीय अधिवेशन 2 जनवरी 2025 से वेल्डिंग वेल्स नवाडीह में होगा। किन्नर समाज ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। किन्नर समाज के धनबाद सचिव श्वेता किन्नर ने बताया कि 2 जनवरी को पूर्वाह्न 10 बजे अधिवेशन का उद्घाटन समाज की अध्यक्ष छमछम किन्नर करेंगी। इसका समापन 12 जनवरी को होगा। इस अधिवेशन में हमारी खास पूजा पास्टा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जहां जहां हमारे यजमान हैं उनके और उनके परिवार के लिए खास पूजा करके आशीर्वाद दिया जाएगा। कार्यक्रम में पूरे भारत से 5000 किन्नर हिस्सा लेंगे। गढ़वा में गजराज का आतंक, ग्रामीण महिला को कुचलकर मार डाला, 8 की ले चुका है जान। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले इलाकों में इन दिनों जंगली हाथी कोहराम मचा रहे हैं। शनिवार रात एक ग्रामीण महिला इसकी शिकार हो गई। गजराजों के झुंड ने उसे कुचलकर मार डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडरिया के कोरहटी निवासी भगमनिया कोराइन के रूप में की गई है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। ग्रामीण बताते हैं कि शनिवार को भंडरिया बाजार गई थी, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता होने लगी। बाद में घर वालों को पता चला कि वह बाजार से लौटने के क्रम में अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई है। स्थानीय लोगों की माने तो वह महिला वहां से देर रात ही अपने घर की ओर चल दी। इस दौरान जंगली हाथियों का झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं में लगेगी लगाम, सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहा ये कदम। सड़क सुरक्षा को लेकर 4 पहिया सार्वजनिक सेवा वाहन और व्यावसायिक वाहन में ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। इससे दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी। ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के पास होगा, ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहन के संबंध में लगातार जानकारी मिलती रहे। 1 जनवरी 2019 के पूर्व बने वाहन जिनमें ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन नहीं लगा है, ऐसे में वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा उसे फिट किया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देश जारी होने के बाद वाहन निर्माता कंपनी ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन लगाकर बिक्री के लिए भेजेंगे।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।